बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी एक क्लास है इसमें हम स्टडी करेंगे पीआईडी कंट्रोलर को कि किस तरह से S7200 पर हम अपना पीआईडी लूप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। S7200 जो है बेसिकली CPU 224 और 224XP, हमारे इसमें 224XP यूज़ हो रहा है। यहाँ पर आपके पास तो 224 हो तो उसमें आपको डाटा शीट से देखना पड़ेगा। इसकी जो डाटा शीट है आपके पास, ये इसमें पीआईडी के बारे में इसने एग्जांपल सारी दी हुई है कि पीआईडी इसने कैसे कैलकुलेट, मतलब कौन सा इसने जो है एल्गो यूज़ किया है पीआईडी के लिए, इसने ये सारा यहाँ पर इसने समझाया हुआ है। मैथमेटिक्स, बहुत लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स ने डिराइव की है ये पूरा फार्मूला अंडरस्टैंडिंग पीआईडी एल्गोरिथम, और किस तरह से कर रहा है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, वो वेरिएबल्स यहाँ पर इसने आपको इसमें दिए हुए हैं। ये जहाँ पर ये आपके लिए डिफरेंट चीज़ें सेट करता है इसमें, जिसमें कि अभी जैसे हमने देखा था ये मोड्स आ गए, और ये इसका लूप टेबल है। लूप टेबल में प्रोसेस वेरिएबल का मतलब है फीडबैक आपका, और सेट पॉइंट जो है, जो भी आप सेट पॉइंट देना चाहेंगे, चाहे आप उसे मैनुअली सेट पॉइंट दे दें या उसे आप बाहर वेरिएबल से दे दें या TD200 से सेट पॉइंट देंगे, वो हम किस तरह से देंगे देख लेते हैं। आउटपुट जो है इसकी ये MN आउटपुट है, जो कि आउटपुट ये आउट करेगा। ये अगर आपने डिजिटल फॉर्म में ली है तो ये ऑन ऑफ कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आपने एनालॉग यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये आउटपुट एनालॉग रखेगा। वो हम देख लेते हैं। इसकी फिर गेन आ जाती हैं कि इसकी जो प्रोपोर्शनल गेन कितनी है, फिर सैम्पलिंग टाइम कितना है, इंटीग्रल टाइम और रीसेट टाइम कितना है, डेरिवेटिव टाइम कितना है, बाइस कितना है, इसका प्रोसेस प्रीवियस प्रोसेस वेरिएबल क्या है, वो सारा ये इस टेबल में स्टोर करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली जितनी डिटेल है इसमें हमें बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि इसने किस तरह कैलकुलेट किया, क्या किया और उसको, क्योंकि इसने हमारे लिए जो आसानी सीमेंस ने कर दी है वो ये की है कि हमें यहाँ पर इसने एक टूल्स में इंस्ट्रक्शन विज़ार्ड में जाकर हमारे लिए पीआईडी का एक विज़ार्ड इसने कॉन्फ़िगर कर दिया है, राइट। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पे ये आपसे पूछता है कि पीआईडी कौन सा लूप आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, पीआईडी 0 कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या पीआईडी 7, यानी 8 पीआईडी लूप्स ये हैंडल कर सकता है। 8 एनालॉग इनपुट लेके 8 एनालॉग आउटपुट जनरेट कर सकता है। क्या चीज़? पीआईडी की शक्ल? नहीं, ये कह रहा है कि ये रूटीन लिख के इसके अंदर डाल दें आप। तो ये सब वो पीआईडी रूटीन है, इसके अंदर जो प्रोग्राम है वो पीआईडी का इसके अंदर बना हुआ है। उसमें आपने वेरिएबल पास करने हैं सिर्फ, और वो वेरिएबल जो है उसके लिहाज से वो कैलकुलेट करके आउटपुट कंट्रोल करेगा। ये सीमेंस का बना हुआ पीआईडी अपना जो आप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। कौन सा लूप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं? 0 लूप। इस तरह से आप मज़ीद 7 लूप और कॉन्फ़िगर करके 8 पीआईडी तक रन कर सकते हैं इसके अंदर। इसी मतलब एक तो लूप मैं ये कॉन्फ़िगर करूँगा, फिर दोबारा आऊँगा, फिर कहूँगा लूप 1 कॉन्फ़िगर कर लो मेरे लिए, तो लूप 2 हो जाएगा। उसकी इनपुट आउटपुट डिफरेंट होंगी, लूप 3 की इनपुट आउटपुट डिफरेंट होंगी, तो वो 8 ले सकते हैं। ये कर सकते हैं कि सबका सेट पॉइंट कॉमन हो, सबकी फीडबैक अलग अलग हो, ये भी हो सकता है। सबके सेट पॉइंट अलग अलग हों, सबके फीडबैक अलग अलग हों, आउटपुट अलग अलग हों, ये भी कर सकते हैं आप। हम 0 लूप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं पहले इसके अंदर। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बेस ने हमसे कहा कि स्पेसिफाई द लो रेंज फॉर द लूप सेट पॉइंट। लूप सेट पॉइंट जो है 0 है, 0 से लेके 100, इसका मतलब है आप 0 से 100% में कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर 32,000 दे दें तो 32,000 हो जाएगा फिर वो, लेकिन यहाँ हमने 100% रखा हुआ है। और यहाँ लिखा है लूप पैरामीटर गेन, जिसमें प्रोपोर्शनल गेन है। इसकी प्रोपोर्शनल गेन का मतलब है कि ये जो इसको इनपुट आएगी उसको किस लिहाज से, किससे मल्टीप्लाई करके करे। अगर यूनिटी से करेगा तो ऑब्वियसली इसकी गेन यूनिटी हो जाएगी, इनपुट और आउटपुट बराबर होंगे। फिर इंटीग्रल टाइम जो है ये 10 मिनट्स का टाइम है इसका, जिस पे ये इंटीग्रेट करेगा सारी वैल्यूज़ को और उस पर डिसीजन लेगा कि प्लांट का बिहेवियर क्या है। और डेरिवेटिव चेंज जो है बेसिकली डेरिवेटिव टाइम वो है 0 रखा हुआ है। रेट ऑफ चेंज को ये सेंस नहीं करेगा। सैम्पल टाइम ये हर 1 सेकंड बाद सैम्पल लेके कैलकुलेट करके फिर अपडेट करेगा। आप अगर इस मिसाल के तौर पे आपके सिस्टम का रिस्पांस फास्टर है तो सैम्पल टाइम को आप फास्टर भी रख सकते हैं। अपडेट रेट जिसे कहते हैं, आउटपुट का अपडेट रेट जो है, इनपुट ले कैलकुलेट करे और आउटपुट पे अपडेट कितनी देर में करे। इंटीग्रल टाइम जो है ये पूरा 10 मिनट पे इंटीग्रेट करेगा, पूरे सेटअप को चेक करेगा 10 मिनट तक कि उसकी वेरिएशन कैसी है। उसके बाद एवरेजिंग करके फिर उसकी बेस पे डिसीजन लेगा सारे जो टाइम है इसका। इसी तरह सैम्पल टाइम जो है हर 1 सेकंड बाद अपडेट लेगा, उस पर कैलकुलेट करके फिर वो लेगा सारा आउटपुट निकालेगा। और डेरिवेटिव अभी इसने 0 किया हुआ है। हर प्रोसेस में डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द जो प्रोसेसेस हैं वो बेसिकली आपके P और I से चल जाते हैं। आपकी जो आपका इंटीग्रल गेन है और ये प्रोपोर्शनल गेन है।
इसको आप जितना बढ़ाएंगे उतनी तेज़ी से आउटपुट वेरी करेगी उसकी। ये हम बाद में बढ़ा के देखेंगे ड्यूरिंग प्रोग्राम करने के बाद। अभी फिलहाल जो सेटिंग इसने दी है वही हम रहने देते हैं इसकी एज इट इज़, इसको नहीं छेड़ते। एज़ पर आवर प्लान हम इसकी ट्यूनिंग कर सकते हैं दोबारा जाके, ठीक है। और ये जो ट्यूनिंग है और जो वेरिएबल्स हैं वो इसी में चेंज होंगे आपके, जो विज़ार्ड में आके बाहर से चेंज होंगे, वो लॉक कर देगा इसको, राइट। नेक्स्ट करेंगे इसे। अब ये कह रहा है कि स्केलिंग आपकी जो है यूनिपोलर है बाइपोलर है। ऑब्वियसली हमारा टेम्परेचर जो है 0 से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक डायरेक्शन में, सिर्फ पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं है। इस तरह अगर आपके पास ड्राइव है वो एक डायरेक्शन में चल रही है, प्लस में चल रही है, फॉरवर्ड चल रही है, रिवर्स नहीं चल रही, तो आप यूनिपोलर स्केलिंग करेंगे। अगर आपकी बाइपोलर है, मोटर की डायरेक्शन माइनस में भी जा रही है प्लस में, तो फिर बाइपोलर करेंगे आप। और कह रहा है प्रोसेस वेरिएबल जो है आपका 0 के अगेंस्ट 0 सेट पॉइंट होगा, और यहाँ पर प्रोसेस वेरिएबल 32,000 देंगे तो इसका मतलब है 100% के बराबर होगा। लिहाजा में एक जो सेट पॉइंट है उसको हमें फ्लोटिंग पॉइंट के ज़रिए कन्वर्ट करना है 0 to 100% के अंदर, जबकि प्रोसेस वेरिएबल हम डायरेक्ट 32,000 से दे सकते हैं। हाँ 32,000 इक्वल। अगर हमने यहाँ पे सेट पॉइंट ऐसा रखा है कि PT100 हमारा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 वोल्ट देता है, तो जो इसका ADC है वो 10 वोल्ट को 32,000 में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका मतलब है 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32,000 का मतलब है 500 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसने कहा कि आउटपुट टाइप एनालॉग है या आपके पास ये डिजिटल है। अगर डिजिटल करेंगे तो ऑन ऑफ टाइम कंट्रोल करेगा, फिर वो एक कॉन्टेक्टर लगा देंगे आउटपुट में आप, फिर हीटर को ऑन ऑफ करना शुरू कर देगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो है लीनियर कंट्रोल है, फायर एंगल कंट्रोल है, लिहाजा हम एनालॉग रखेंगे उसे। और स्केलिंग जो है यूनिपोलर, इसका मतलब है कि सिर्फ आउटपुट 0 से लेके मैक्सिमम तक की जाएगी उसकी। काम करेगा PD कंट्रोल, वो सिर्फ ऑन और ऑफ टाइम को कंट्रोल करेगा देख के। जैसे कॉन्ट्रैक्टर आप कहते हैं ना एकदम ऑन हो जाता है, तो वो चेक कर लेगा कि टेम्परेचर किस रेट से बढ़ रहा है, तो मुझे कितनी देर पहले कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ करा देना चाहिए ताकि वो जाके सेट पॉइंट को मीट करे। अगर सेट पॉइंट देखने के बाद ऑफ कराएगा तो वो बहुत ऊपर निकल जाएगा टेम्परेचर। लेकिन ये PID पहले से ही कैलकुलेट कर लेगा कि जो ट्रेंड चल रहा है आपका टेम्परेचर वेरिएशन का प्लांट का, जिस तेज़ी से वो मूव करता है, तो ये अपने पास ये कैलकुलेट कर लेगा कि अगर ये इस जगह पर पहुंचा है 40 डिग्री या 50 डिग्री या 100 डिग्री पे, तो ये सेट पॉइंट जो है आपका 150 डिग्री मीट करने में कितना टाइम लेगा, तो उतनी देर पहले ही वो कॉन्ट्रैक्टर को ऑफ कर देगा ताकि वहाँ जाके खुद ब खुद टेम्परेचर रुक जाए। ये PID का बेसिकली। ऑन ऑफ में करे तो बढ़ जाता था, आप फिर बढ़ जाता था, तो वो नहीं होने देगा। PID होगा तो फिर वो पहले से ही जज कर लेगा कि ये मैं कहाँ बंद करूँ कि ये जाके सेट पॉइंट को टच कर जाएगा मेरा, ठीक है। तो वो ऑन ऑफ कंट्रोल में भी दे सकते हैं PID। उसमें आप SSR लगा दें तो SSR को ऑन ऑफ करवाएगा, कॉन्ट्रैक्टर लगा दें तो कॉन्ट्रैक्टर को ऑन ऑफ करवाता रहेगा, वो कोई इशू नहीं है। और लो रेंज जो इसकी एनालॉग पे रखी है वो आपने, अगर मैं इसको डिजिटल पे करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये कह देगा कि ड्यूटी साइकिल टाइम जो आपका है 1 सेकंड पे आपको अपडेट करेगा। मैंने मैक्सिमम टाइम जो होगा 1 सेकंड है। अब 1 सेकंड के अंदर कितना ऑन करना है, कितना ऑफ करना है, ये उस पर डिपेंड करता है, आपके इसके कंट्रोलर पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम टाइम 1 सेकंड का होगा, या तो फुल ऑन कर देगा जिसमें से कि 1 सेकंड के अंदर फॉर एग्जांपल 90% ऑन है, 10% ऑफ है। अगर देखेगा कि टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है तो 10% ऑन करेगा, 90% ऑफ कर देगा सिस्टम को, या 100% ऑन कर देगा या 100% ऑफ कर देगा, डिपेंड्स कि कितना गैप है इसके अंदर। और एनालॉग करेंगे जब इससे आप, तो ये एनालॉग में 0 से लेके 32,000 आउटपुट रेंज तक आपको देगा। ये सेटिंग हो गई इसकी। नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है कि अलार्म आपको कोई चाहिए इसमें। अलार्म का मतलब है इनेबल लो अलार्म प्रोसेस वेरिएबल। प्रोसेस वेरिएबल आपका लो है तो अलार्म हो जाए, प्रोसेस वेरिएबल बहुत हाई आ जाए तो अलार्म आ जाए आपका, अगर इनेबल करेंगे आप। और अगर इनेबल अलार्म इनपुट मॉड्यूल एरर आ जाए, इनपुट में एनालॉग इनपुट रीड करने में कोई एरर आ रहा है तो भी अलार्म एक्टिवेट कर सकते हैं आप। फिलहाल हम वो नहीं कर रहे। यहाँ कह रहा है कि आपका सजेस्टेड एड्रेस जो है जहाँ पे लूप टेबल को ये रखेगा, जाके लिखा है दिस विजिट कैन सजेस्ट एन एड्रेस दैट रिप्रेजेंट्स एन अनयूज्ड ब्लॉक ऑफ वी मेमोरी ऑफ द करेक्ट साइज। इसने खुद बता दिया कि सजेस्टेड में आप क्या क्या रख सकते हैं। VB 0 से लेके VB 119 तक आपके पास रिजर्व हो जाएंगे फॉर योर PID ब्लॉक। अगर आप मिसाल के तौर पे TD 200 भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर VB को आप छोड़ दें, क्योंकि VB नॉर्मली हम TD 200 को दे देते हैं ब्लॉक को। हम कहते हैं कि नेक्स्ट सजेस्टेड बताएं कौन सा एड्रेस होगा। उसने कहा कि VB 120 से लेके VB 200 239 तक जो है ये आपके पास सजेस्टेड है मेरे पास। अगर आपने समझते हैं कि ये भी आपने यूज़ कर लिया है, TD 200 में इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं कि वो इसको भी क्रॉस कर जाएंगे VB 120 को, तो फिर आप इससे नेक्स्ट सजेस्टेड ब्लॉक पे जा सकते हैं, अगले पे जो जो ये बताता जाएगा आपको, जहाँ तक कि मैक्सिमम रेंज ना आ जाए। मैक्सिमम रेंज के बाद फिर दोबारा 0 पे आ जाएगा वो। तो आप हर बार से बताएंगे
कि जी मैंने तो ये रेंज जो है 120 से लेके 239 तक हो सकता है मेरी यूज़ हो जाए, तो आप नेक्स्ट सजेस्टेड ब्लॉक पर चले जाएँ इसके, वो फिर आपके वो बाइट वहाँ यूज़ हो जाएंगे। ये 80 बाइट्स का टेबल बनता है, टेबल 80 बाइट इसने ऑक्यूपाई कर लिया पीआईडी के लिए आपके पास। वो अब उसको आप नहीं छेड़ेंगे, बीच में जाके कुछ भी नहीं करेंगे, और नहीं आप वो छेड़ने देगा, क्योंकि उस पर जब लॉक का निशान बना हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब है कि आप पैरामीटर लॉक हैं, आप नहीं छेड़ सकते उसे। ठीक है, नेक्स्ट, सिर्फ आप किसको चेंज कर सकते हैं, प्रोसेस वेरिएबल को, सेट पॉइंट को, और आउटपुट आपके पास अवेलेबल होगी, उससे प्ले कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते इसके साथ। नेक्स्ट, अब इसने कहा कि मैंने 2 रूटीन बनाई हैं आपकी, व्हाट शुड बी द इनिशियलाइजेशन सब रूटीन बी नेम, ये है PID 0 INIT, और व्हाट शुड बी द नेम रूटीन बी नेम टू PID EXE, जहाँ एग्जीक्यूट होगी PID उसका नाम ये रखा है, और इस रूटीन से ये EXE को कॉल खुद ही कर लेगा, आपको करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ऐड मैनुअल कंट्रोल, अभी मैनुअल कंट्रोल नहीं देते इसे, क्या मैनुअल कंट्रोल भी दे दें इसे, सिंपल इसे ऑटो कंट्रोल पे रखते हैं इसे। नेक्स्ट करते हैं, इसने कहा कि ये मैंने कंप्लीट कर दिया है PID कॉन्फ़िगरेशन फॉर 0, यहाँ पर यानी पहले लूप के लिए इसने कंसिडर कर दिया। फिनिश करेंगे आप इसे, कंप्लीट, यहाँ इसने कंप्लीट कर दिया विजिट। अब आप देखेंगे आपके पास 2 रूटीन्स आ गई, PID INIT ये लिखी हुई है, और कहता है कि इसको आप जो कॉल करेंगे वो कॉल करेंगे SM 0.0 से कॉल करेंगे इसको, और यहाँ लॉक का निशान आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये इसने एक ऐसी रूटीन बना दी है, कोई चेंज नहीं कर सकते अब आप इसके अंदर। ठीक है, और इसके अलावा इसको इसके अंदर भी जाएंगे PID EXE, ये भी लॉक है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, ये विजर्ड सिस्टम बनाई हुई। अब कॉल इसने यहाँ लिख दिया, हमें इस वाली को लिख दिया कि इसे आप जब भी कॉल करें SM 0.0 से कॉल करें, हाँ उसको वो उसको उसमें से कॉल करेगी EXE को। अगर आपने डिसेबल करना है इसे PID को अपनी, तो फिर आप क्या करेंगे, कोई इनपुट दे देंगे, क्योंकि जब तक ये इनपुट ये है नॉर्मली ओपन है तो या तो उसको आप PID एग्जीक्यूट ना करें। जब मैं क्लोज करूँगा किसी मिसाल M 0.0 को सेट करूँ तो PID एक्टिवेट हो जाए, तो उस सूरत में सेट हो जाएगा PID। अदरवाइज फिर मैं उसको ऑफ भी करवा सकता हूँ, M 0.0 को ऑफ करवा के, वो हम बाद में करेंगे। अभी जस्ट सिंपल PID के कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। अब इसको मेन में चले जाते हैं, मेन में जाके हम PID को कॉल करेंगे कहाँ पर, इसने कहा SM 0.0 से कॉल कर लें। पहले हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, कुछ इनिशियलाइजेशन किसको करते हैं, जो वेरिएबल है हमारे पास यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं कि मैं कहता हूँ कि सेट पॉइंट, सेट पॉइंट जो है मेरे पास उसका जो एड्रेस है मैं देता हूँ VW, मेरे पास 500 को रख लेते हैं, चलें VW 500 सेट पॉइंट है मेरा। फीडबैक ये आ गई, क्योंकि जो एनालॉग रीड कर रहे हैं वो हम वर्ड में रीड करेंगे, लिहाजा VW 500 और VW 502 ये हो गई। और आउटपुट, कंट्रोल आउट को हम लेंगे, कंट्रोल आउटपुट VW 504 में ले लेते हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब हम इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइजेशन में 0 कर देते हैं सारे, ठीक है। और इसी तरह से प्रोग्राम ब्लॉक में जाके जैसे हम इनिशियलाइजेशन में कॉल करते हैं SM 0.1 से कॉल करते हैं इसे, यहाँ से हम एक रूटीन बना लेते हैं इसके अंदर प्रोग्राम ब्लॉक में जाकर, सब रूटीन 0 है, इसका नाम मैं रख देता हूँ INIR, इनिशियलाइजेशन रूटीन ये, और इसको यहाँ पे जाके इसे कॉल कर लेते हैं, यहाँ से हम INIR ये मैंने कॉल कर ली। अब इनिशियलाइजेशन रूटीन में जाके सबसे पहले जो तीनों वेरिएबल्स हैं इसको मैं 0 कर देता हूँ। SM 0.0 से मूव वर्ड इन 0 to VW 500, और भी जो चीज़ें इनिशियलाइज करनी होगी हम यहीं लाके इनिशियलाइज में डाल देंगे, वो इनिशियलाइज ऑटोमेटिकली। बाद में भी कुछ करनी हो तो हो सकती हैं, जैसे मैं चाहता हूँ M 0.0 से मेरी PID इनिशियलाइज होती है, उसको इनिशियलाइज में 0 करना है मैंने, PID स्टार्ट ना हो तो वो नहीं होगी। जैसे ही मैं M 0.0 यस करूँगा तो PID चलेगी, और उसको अगर मैं फॉर एग्जांपल नो कर दूंगा M 0.0 को तो PID ऑफ हो जाएगी और आउटपुट पे 0 भेज सकता हूँ मैं। अभी जिस तरह से हम इसको करते हैं ऑफ, तो ये आउटपुट हमारी वहीं रुक जाती है। हम ये कर सकते हैं कि आउटपुट को 0 भेज दें, उसको PID को पहले ऑफ करवाएं तो आउटपुट 0 हो जाए, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। 0 to VW 502 था हमारा, फीडबैक को भी 0 कर दिया, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V,
504 VW504 इसको भी ज़ीरो कर दिया सब हमने यहाँ पर इनिशियलाइजेशन। और कुछ करना होगा बाद में यहाँ आके और देख लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ रूटीन ऐड कर दिया, तो अब जब भी चाहें इस रूटीन में आके जितनी बड़ी भी लिखना चाहें इसे लिख सकते हैं। अगर हम इसे मेन में ही लिखना शुरू कर देते तो मेन हमारा कंजस्टेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर एक सब रूटीन कॉल करते हैं जिसे हम कहते हैं कि एनालॉग रीड करो। पोर्ट से जाके एनालॉग को रीड करो, फिर एनालॉग को रीड करके कन्वर्ट भी कर लो, जो हमारी PID के लिए ज़रूरी है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि SM 0.0 से एनालॉग रीड की या रूटीन में ऐड करता हूँ, इसके अंदर जाके इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, या आगे राइट क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट अ सब रूटीन में चले जाते हैं, और यहाँ मैं करता हूँ ANA_रीड एनालॉग रीड, और एनालॉग रीड के बाद आउटपुट राइट में कर देता हूँ। आउटपुट पे जो भी रिजल्ट आएंगे उसको आउटपुट पे राइट कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता हूँ आउटपुट अगर वो 32,000 तक दे रहा है, मैं चाहता हूँ नहीं पूरा फुल ना जाए मेरा कंट्रोलर कभी भी, तो मैं उसको डिवाइड बाय 2 करके आउटपुट में मूव कर दूँ, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करके आउटपुट में भेज दूँगा। इसलिए एक रूटीन अलग से मैं कॉल कर रहा हूँ, इंसर्ट अ सब रूटीन, इसका मैं नाम दे देता हूँ राइट आउटपुट, राइट आउटपुट की। तो यहाँ मेन में आके इन दोनों रूटीन्स को हम कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एनालॉग रीड, ये एना रीड, और इसी के साथ हम कॉल कर लेते हैं राइट आउटपुट। डिस्प्ले की रूटीन अलग होगी हमारी, वो डिस्प हम बनाएंगे कोई भी एक रूटीन, वो डिस्प्ले पे भेजना है। PID जब हम कन्फिगर, इसके साथ PID भी कन्फिगर वो कर सकते हैं, TD200 कन्फिगर करेंगे तो उस पर फिर हम भेजेंगे, तो फिर इसको अलग से कैलकुलेट करके टेम्परेचर वाइज जैसे हमने कल भेजा था उस तरह से भेज देंगे। इसे कंपाइल कर लिया हमने, ये 2 रीड आ गई। अब हम यहाँ से कॉल करते हैं, इसने कहा SM 0.0 से आप PID को कॉल कर लें, तो ये आ गई SM 0.0, और यहाँ से जाके PID रूटीन को हम कॉल कर लेते हैं, कॉल सब रूटीन, ये PID। अब यहाँ पर इसने ये क्वेश्चन मार्क दे दिए, कह रहा है प्रोसेस वेरिएबल इनपुट, और यहाँ पे चाहिए सेट पॉइंट। इसे प्रोसेस वेरिएबल उसने कहा 0 से लेके 32,000 तक डायरेक्ट आप दे सकते हैं, और लेकिन सेट पॉइंट जो वहाँ रखा है 0 से लेके 100 रखा है हमने। इसका मतलब है यहाँ 100 होगा तो वो कंपेयर करेगा 32,000 से उसको, और आउटपुट जो देगा वो 0 से 32,000 देगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसको एनालॉग रीड में जाके पहले तो प्रोसेस वेरिएबल को रीड करके डायरेक्ट इस पर दे सकते हैं, ठीक है। पहले एनालॉग रीड में जाते हैं, एनालॉग रीड में हमारे पास SM 0.0, हमारे पास जो एनालॉग इनपुट वर्ड 0 है उस पर हमने लगाया हुआ है PT100 की फीडबैक, जो कि 0 से लेके 10 वोल्ट तक जाएगी। तो हम यह करते हैं मूव वर्ड जो हमारे पास है एनालॉग इनपुट वर्ड 0, उसको सही कर देते हैं, ये आगे से इसको किस में भेजना है हमें, जो हम रीड करेंगे सेट पॉइंट, ये हमारा फीडबैक यहाँ से क्या लिखा है हमने VW502, तो VW502 को ये दे दें आप। एक वेरिएबल डिफाइन किया, कोई खुद से डिफाइन किया यहाँ जाके कि हमारा जो ये वेरिएबल है इसके अंदर एनालॉग की वैल्यू इनपुट की रीड करना, जो कि हमारे इस पर फीडबैक आ रही है PT100 की, उस पर रीड करके इसमें डाल दो, वो हाँ वो फीडबैक बन गई हमारी ये, ठीक है। अब दूसरा कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, हमारे पास जो एनालॉग इनपुट वर्ड 4 है वो है हमारा सेट पॉइंट। एनालॉग इनपुट वर्ड 4 इज सेट पॉइंट, इस पर मैंने वेरिएबल रजिस्टर लगाया हुआ है। जो सेट पॉइंट जो है बेसिकली वो मैंने किस में डालना है, यहाँ पर देख लें, 500 में डालना है ना, VW500 में मैंने डाल दिया ये। अच्छा, अब सेट पॉइंट जो है बेसिकली जब हम उसको देंगे अपने PID को तो वो फ्लोटिंग पॉइंट में है, यानी 100.0। तो इस इंटीजर को जो हमारे पास ये एनालॉग इनपुट वर्ड 4 है जिसमें VW500, इसको इंटीजर से डबल इंटीजर टू रियल में कन्वर्ट करके स्केलिंग करनी पड़ेगी 0 to 100% में इसकी जाके हमें, ठीक है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ करते हैं SM 0.0, ये आ गया। अब जो फ्लोटिंग पॉइंट मैथ है हमारे पास, उसमें के लिए कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर टू डबल इंटीजर,
यहाँ रीड किया मैंने एनालॉग। अब यहाँ पर VW 500 को डबल इंटीजर में कन्वर्ट करना है। डबल इंटीजर AC 0 में डाल देता हूँ, ये एक्यूमुलेटर 0 में डाल दिया मैंने। अब कन्वर्ट करना है डबल इंटीजर टू रियल। यहाँ से AC 0 को, एक्यूमुलेटर 0 को रियल में कन्वर्ट करने के लिए मैं VD डबल वर्ड लूँगा, क्योंकि ये डबल इंटीजर है बेसिकली। और 500 मैंने यूज़ कर लिया, मैं 600 यूज़ कर लेता हूँ इसके लिए, एक मेमोरी छोड़ के VD 600 ये कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास जो VD 600 आया, ये आया 32,000.0 बन जाएगा, क्योंकि रियल में हो गया। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है 100 में। 100 का मतलब है 32,000 को मैं डिवाइड कर दूं किसे, 320.0 से, तो 0 to 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जाके इसे कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, मेमोरी ना VW एक V मेमोरी है, उसका डबल वर्ड 6 ले लिया, क्योंकि 500 तो मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ अपने एनालॉग रीड राइट करने के लिए। और V भी इसने कुछ इनिशियली जो ले लिए हैं 120 से लेकर और समथिंग ऊपर, वो उसको जिस तरह 500 दिया उसको हाँ 550 कर सकते थे उस रेंज के अंदर ला सकते। मैंने एक सेफ रेंज ले ली कि 600, मुझे याद है कि 600 मेरे पास खाली पड़ी। हाँ, तो यहाँ पे ले लिया। अब इसको मैंने करना है डिवाइड। डिवाइड में जाएंगे फ्लोटिंग पॉइंट मैथ में, ये आ गया फ्लोटिंग पॉइंट मैथ, डिवाइड रियल। इन जो है हमारे पास क्या है, VD 600 और VD 600 को डिवाइड करना है मैंने। अगर 320 से डिवाइड करूँगा तो इट विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में पॉइंट देना ज़रूरी है मुझे यहाँ, तो 0.0 दूंगा मैं इसे। अब एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करके मुझे जो इसको देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी एनालॉग मैंने रीड किया था उसको अगर मैं सेट पॉइंट, बल्कि यही डायरेक्ट मैं करता हूँ, VD 604 हो जाएगा, ठीक है 604। अब VD 604 को मैं यहाँ जाके डिफाइन कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये स्केल्ड SP, स्केल सेट पॉइंट VD 604 मेरा स्केल सेट पॉइंट है ये। तो यहाँ जाके इसे मैं जब कंपाइल करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। एरर है वो देख लेते हैं, एरर क्या आ रहे हैं अभी हमारे पास। VD 604 स्केल सेट पॉइंट आ गया, क्योंकि अभी PID को वैल्यू असाइन नहीं की ना हमने कोई भी यहाँ, तो इसलिए 3 एरर तो आएंगे ही आएंगे। यहाँ प्रोसेस वेरिएबल मुझे देना है, तो रीड एनालॉग से मैं प्रोसेस वेरिएबल जो मेरे पास आया है वो ये आ गया है फीडबैक VD 502, ठीक है, जो एनालॉग इनपुट वर्ड 0 है ये मेरे पास फीडबैक है। तो मैं VW 502 दे दूंगा इसमें जाके, यहाँ VW 502, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया फीडबैक। और जो मेरा स्केल सेट पॉइंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये एनालॉग रीड में जाके ये आ रहा है VD 604। 604 जो आउटपुट है, सॉरी, हाँ 604 आउटपुट है, ठीक है, VD 604। तो यहाँ दे देंगे मेन में VD 604, ठीक है। और VD 604 जो है आउटपुट जो इसकी निकल रही है वो मैंने कहाँ रखी हुई है इसकी, यहाँ पर जो आएगी मेरे पास वो बेसिकली क्या आएगी, 0 से 32,000 तक आएगी वैल्यू अल्टीमेटली इसी कन्वर्ट होके। तो 32,000 में मैं यहाँ से अगर मैं देखूँ मैंने जो रखा हुआ है आउटपुट, कंट्रोल आउटपुट VW 504, अगर मैं यहाँ रख के देखता हूँ VW 504 एक्सेप्टेबल है तो कंट्रोल आ गई। अगर एक्सेप्टेबल नहीं होता कि इसकी आउटपुट अगर फॉर एग्जांपल फ्लोटिंग पॉइंट में होती तो ये कहता नहीं मुझे तो फ्लोटिंग पॉइंट में चाहिए, फिर मैं फ्लोटिंग पॉइंट में देता, फिर फ्लोटिंग पॉइंट से मैं रियल से कन्वर्ट करता डबल इंटीजर में, इंटीजर को फिर इंटीजर में ले जाता, फिर 504 में दे सकता था। यहाँ इसने डायरेक्टली मुझे 504 पे आउटपुट निकाल दी। तो यहाँ मेरी कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है इसकी, जो मैंने यहाँ एनालॉग रीड करके सारी कैलकुलेशंस करके स्केल करके इससे यहाँ पे ला के दे दी और आउटपुट यहाँ से निकाल ली। अब मेन में जाकर आउटपुट राइट में जाकर मैं इसको राइट कर दूंगा AQW0 पे, VW कितना था, यहाँ से दे नहीं, VW यहाँ देखते हैं ना मेन में 504, VW 504, सॉरी यहाँ तो होगा SM 0.0, मूव वर्ड इस VW 504 को
आप उठा कर दे दें AQW0 पे, तो ये ऑटोमेटिकली आउटपुट राइट हो जाएगी जाकर उसकी। ठीक है, अब हमने जो रूटीन कॉल की हैं वो कौन कौन सी कॉल की हैं, मेन में सेट पॉइंट दे दिया। अब जो भी ये कैलकुलेट करेगा एज़ पर फीडबैक मेरी 0 से 32,000 जाएगी, जबकि स्केल सेट पॉइंट जाएगा 0 से 100%। अगर इसका मतलब है कि मेरा टेम्परेचर जो है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ अगर 50 दूंगा तो इसका मतलब है 250 डिग्री सेंटीग्रेड सेट पॉइंट दूंगा, और जब वो इसको मीट करेगी तो 16,000 पे जाके मीट करेगी इसको, उस हिसाब से अपनी आउटपुट जनरेट करेगा ये। अभी हमने गेन 1 रखी हुई है, और इसको अब हम यहाँ से कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके ये एरर 0 हो गया हमारा, क्योंकि सारे पैरामीटर्स हमने दे दिए। अब इसको हम डाउनलोड कर देते हैं जाकर, यहाँ जाके इसमें हमने जो सिस्टम ब्लॉक है उसके अंदर जो आउटपुट टेबल है उसमें रखा हुआ है हमने कि जो भी एनालॉग आउटपुट है उसे फ्रीज़ कर दो, जहाँ पे भी है उसको फ्रीज़ कर दो। ये डिजिटल की, हाँ इसको रहने दो, एनालॉग में जाए तो ये फ्रीज़ है आउटपुट। डिजिटल में ये हो गई कि जो आउटपुट जहाँ पर है इसको सबको 0 कर दो। इसको ये लिखा हुआ है कि फ्रीज़ आउटपुट लास्ट स्टेट नहीं, बल्कि क्या कर रहा है कि जिनको आपने मार्क करना है उसको कर दें तो वो फ्रीज़ रहेंगे, अदरवाइज सब 0 हो जाएंगे आपकी। डिजिटल में ये बाई इसका डिफ़ॉल्ट कर दें तो डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ये हमने रखना है टेबल में। ये रख के इसे कंपाइल किया, कंपाइल करके इसे डाउनलोड कर देते हैं। इसे यहाँ पर ये डाउनलोड कर दिया हमने। डाउनलोड करके इसे रन मोड में ले आते हैं। ये रन मोड में आ गया, और यहाँ से हम इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ देखें ये 10% सेट पॉइंट आ रहा है इस वक्त, और जो फीडबैक आ रही है हमारे पास वो आ रही है 2608 आ रही है। इसका मतलब है फीडबैक ज़्यादा है हमारे पास। 10% का मतलब हो गया आपके पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 500 डिग्री मैक्सिमम है तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर यहाँ देखें 2608 का मतलब है कि आपका कितना परसेंट बनता है। अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें, यहाँ जाके कैलकुलेट करें कि आपका कंट्रोल हमारा बनता है 32,500 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर। तो 500 तकसीम 32,000, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 2,592 से, जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है फीडबैक की 2,576। इसका मतलब है नहीं, सॉरी किससे मल्टीप्लाई किया, ये देखना कि ये वैल्यू कितनी है। तो 500 यस 500 तकरीबन 500 डिवाइड बाई 32,000 ये, और एक्चुअल जो वैल्यू आ रही है वो 2560 ये आ रही है हमारे पास, 40 डिग्री आ रही है इसकी। ठीक है, इसका मतलब है सेट पॉइंट अभी हमारा ज़्यादा है, फीडबैक कम है, तो आउटपुट बढ़नी चाहिए। और आउटपुट जो आप देख रहे हैं ये बढ़ रही है 738 700, बहुत स्लो बढ़ रही है इसकी आउटपुट। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सैम्पल टाइम है 1 सेकंड रखा है हमने, इंटीग्रल टाइम 10 सेकंड पे रखा हुआ है, और गेन हमने रखी हुई है 1। अब हम गेन बढ़ा के देखते हैं कि ये किस तरह से कंट्रोल करता है इसे। यहाँ से इसको हम स्टॉप करते हैं, ये स्टॉप हो गया, और यहाँ जाके हम इसको दोबारा जाते हैं टूल में, फिर इंस्ट्रक्शन विज़ार्ड में जाते हैं, फिर पीआईडी में चले जाते हैं। तो ये पूछ रहा है क्या यही पीआईडी लूप दोबारा आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नया पीआईडी लूप करना चाहते हैं, क्योंकि एक तो पहले बना चुके आप, अगर चाहते हैं नया बनाना तो नया बना लें यहाँ से जाके न्यू, वरना इसी को ट्यून करना चाहते हैं तो इसी में जाके नेक्स्ट करके आप कह रहा है डिलीट कर दूँ पुरानी सारी सेटिंग, या आप उसी में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। हम कहते हैं न्यू करेंगे तो वो 1 पे चला जाएगा। पुरानी डिलीट करेंगे। नहीं, पुरानी अपनी जगह रहेगी, पुरानी वहीं रहेगी, मतलब 8 लूप तक कैलकुलेट कर सकते हैं ना आप। तो पुरानी दूसरा लूप हो जाएगा शुरू, बिल्कुल। तो ये जो आपकी पीआईडी है बेसिकली पुरानी डिलीट नहीं करनी, इसी में हमने कॉन्फ़िगर करना है। अब गेन पे आ जाते हैं। गेन हम इसको दे देते हैं 10.0 ये दे दिया, और इंटीग्रल टाइम को भी हम कम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम 2 मिनट कर देते हैं, 2 मिनट कर दिया हमने। और जो सैम्पल टाइम है इसका जो कैलकुलेट करे, इसे हम 0.5 कर देते हैं, 0.5, और भी कम कर सकते हैं एज़ पर आवर प्लांट रिक्वायरमेंट। ये हमने एक करली डेरिवेटिव का भी 0 कर दिया। नेक्स्ट करके वही बाकी सारी सेटिंग वो ये देखें, यहाँ प्रोसेस वेरिएबल 0 से 32,000 है, जो कि लूप सेट पॉइंट को करस्पॉन्ड करेगा 0 से 100% तक। ठीक है, आउटपुट रेंज 0 से 32,000 तक जाएगी। नेक्स्ट वही टेबल है, VB 120 से लेकर और VB 239 तक टेबल इसके लिए रिजर्व हो गया।
इसीलिए हम जो गए वो ऊपर 500 और 600 पे चले गए अपनी जो बाकी कैलकुलेशंस के लिए रखने के लिए। नेक्स्ट किया, सेम वही चीज़ें हैं, नेक्स्ट, यस, कंप्लीट हो गई। और अगर हम यहाँ जाके देखें इसके जो डाटा ब्लॉक के अंदर, तो यहाँ सारे पैरामीटर्स ने दिए हुए हैं जो कि लॉग में आप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से मैं कुछ चेंज करना चाहूँ, ये मुझे अलाउ ही नहीं करेगा कुछ चेंज करने के लिए। यहाँ पर ही अगर मैं लिखना भी चाहूँ इसके अंदर फॉर एग्जांपल 1 तो ये नहीं लिखने देगा मुझे से, क्योंकि ये पैरामीटर लॉग नहीं से पता, ये सिर्फ विज़र्ड से ही चेंज होंगे जाके आपके। ये करके कंपाइल किया, कंपाइल करके डाउनलोड करते हैं। अब देखें इसका रिस्पांस किस तरह से आता है। ये कर दिया डाउनलोड, और इसको रन मोड में किया और साथ ऑब्जर्व किया। ये देखिए अब तेज़ी से आउटपुट इंक्रीज़ होना शुरू हो गई मेरी, और हीटर्स मेरा हीट अप होना शुरू हो गया। क्या कह रहे हैं आप? हमने वो जो सारी कन्वर्जन की है तो हमारे पास पीआईडी मॉड्यूल नहीं था, इसलिए नहीं, पीआईडी का रिक्वायरमेंट ये थी कि आप मुझे स्केल करके दो, यानी जो सेट पॉइंट है वो 0 से 100% में स्केल करके दो, और जो फीडबैक है वो 0 से 32,000 में स्केल करके दो। मैं आपको आउटपुट जनरेट करके दूंगा 0 से 32,000 तक। क्या वो हम पीएलसी से भी काम ले सकते हैं? पीएलसी से ही काम ले रहे हैं। ये सारी जो जितने भी पैरामीटर्स है गए इसके अंदर पीएलसी में ही है, और पीएलसी के अंदर इन पैरामीटर के बेस पे कैलकुलेशन हो रही है, और कैलकुलेशन होके जो रिजल्ट आउट हो रहा है वो हमारे पास नज़र आ रहा है। देखें इसने लैम्प को ऑन कर दिया और ये कहाँ तक जाएगा? 32,000 तक जाएगा। हमारा जो वैल्यू बनेगी 10%, 10% 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर था हमारा? 3,200। तो 3,200 तक ये जब तक देखें आउटपुट कितने चली गई? 9,000, और बढ़ती जा रही है। लैम्प भी हमारा ऑन होता जा रहा है, अभी जो हीटर है ऑन हो रहा है। मैं चाहूँ तो इसे और फास्ट कर सकता हूँ, गेन बढ़ा कर और फास्ट कर दूँ तो ये लैम्प को बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। अब टेम्परेचर हमारा जब जाएगा 32 पे, ये 26 पे चला गया है, 26 2656, इसका मतलब है कि 2656 जो है हमारा, यहाँ पे हम देखते जाते हैं टेम्परेचर कितना है। यहाँ ये हमारे पास कोई 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हम वैसे करके देखें इसे कि 500 तकसीम 32,000, ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 2816, 40 डिग्री पे पहुंच गया टेम्परेचर। तो उसने जाना कहाँ है? 50 तक, ठीक है। तो अब 50 पे आएगा तो ये 10% हो जाएगा। 500 का 10% जो है 50 है, ठीक है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर आके इसे रोक लेगा। इस पे अभी ये बढ़ता जा रहा है, 8,000 पहुंच गया। अब जैसे सेट पॉइंट करीब आता जा रहा है, ये कम कर रहा है, उससे कोशिश कर रहा है मीट करने की। देखिए इसने हीटर को भी, लैम्प को भी कम कर दिया आपके। और जैसे ये क्योंकि ग्रेडियंट से बढ़ रहा है अब टेम्परेचर, उसको तो पता है कि किस तेज़ी से जा रहा है ऊपर ये, तो उसने पहले से ही अपनी आउटपुट को ज़रा कम कर लिया कि मैं उसको कम कर लूँ। जब ये उस पॉइंट पे पहुँच के जाके स्टेबल कर देगा इसको बिल्कुल। तो अगर मैं सेट पॉइंट बढ़ा देता हूँ तो फिर ये अपनी आउटपुट को फिर बढ़ाएगा। यानी फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, मैं इसको और बढ़ा दूँ तो ये 50, और अगर 15 पे ले जाऊँ तो 50 और 25 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा वो। तो यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ इसे, ये देखें आउटपुट इसने बढ़ा दी। ये आ गया 15, 75 का मतलब है 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, वो कैलकुलेट करते हैं हम, जहाँ पे जाके स्टेबल होना है इसने। तो ये बनेगा अब डिग्री करते हैं, तो इसका मतलब है 32,000 तकसीम 500 करते हैं और मल्टीप्लाई बाई 75, हाँ, तो तकरीबन 4,800 पे पहुंचेगा जब ये, तो ये इसको कंट्रोल करना शुरू करेगा। अभी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया यहाँ पर 3,700, तो यहाँ पर जो पहुँचेगा जब ये 4,800 पे पहुँचेगा तो ये इसको कम करना शुरू करेगा। इसी तरह से अब मैं गेन के साथ प्ले करके जो इसकी इंटीग्रल और डेरिवेटिव, जो इंटीग्रल और जो प्रोपोर्शनल गेन है उससे प्ले करके इसको मज़ीद फास्ट रिस्पॉन्स इसका कर सकता हूँ कंट्रोल में। तो अभी गेन कम है, गेन और बढ़ा जाए। हर पीएलसी के अंदर ज़रूरी नहीं कि पीआईडी मौजूद हो। जो पीएलसीज सीमेंस में है, लेकिन पीआईडी मॉड्यूल्स अलग से लगते हैं बास पीएलसीज के साथ, और बाकी जो अच्छी पीएलसी जितनी सब में है तकरीबन, एलन ब्रैडले और मित्सुबिशी है और जो दूसरी हैं, लेकिन फैटेक का मुझे नहीं पता, हो उसमें फैटेक में भी हो सकता है हो पीआईडी कंट्रोल का रूटीन। अब ये देखें 4,400 पे पहुंचा तो उसने अपने आउटपुट को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, कम करना शुरू कर दिया।
तो इस तरह से प्रोपोर्शनल और इंटीग्रल कंट्रोल करके आपके सेट पॉइंट को मेंटेन किया हुआ है। 4800 पे जाकर मेंटेन कर देगा इसे 15% पर। इसी तरह जिस तरह से हम टेम्परेचर सेट पॉइंट बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे, 4700 पहुँच गया वो देखें, और आउटपुट इसकी कम होकर लैंप ऑफ होना शुरू हो गया मेरा यहाँ पर। तो इस तरह से पीआईडी की गेन को मज़ीद आप चेक करना चाहते हैं तो फिर दोबारा चले जाएँ, वहाँ जाके गेन को फिर चेक करें, फिर देखें आपका प्लांट कैसे स्टेबल होता है। यहाँ देखें 4880, और इसने बिल्कुल कम करके इसको ज़ीरो कर देगा। अभी भी इसकी ट्यूनिंग होना बाकी है, इसको बिल्कुल रहना चाहिए 4800 पे रहना चाहिए। 4900 पे पहुँच गया तकरीबन, वो थोड़ा सा ऊपर 92 पहुँच गया, तो यह आस्ता आस्ता कम कर रहा है, तो हम इसको तेज़ी से कम कर सकते हैं। यानी फ़र्क कितना है, ये 5000 पे चला गया, तो 200 नंबर्स का फ़र्क आया, और 200 नंबर का फ़र्क कितनी डिग्री को शो करता है, ठीक है, वो हम देखते हैं कितने। अब ये रुक गया 5000 पे जाके, तो अभी आउटपुट इसकी तकरीबन लैम्प की कम हो गई, और कम कर देगा ये, ताकि ये देखें 235, 225, अब 11000 पे आ गया, ये 10000 पे आ गया, अब इसने इसको बंद कर दिया। तो 5000 और 4800 के दरमियान 200 का फ़र्क है। तो 200 का फ़र्क जो है बेसिकली वो कितने डिग्री के एरर को शो करता है, ये देख लेते हैं। 200 का फ़र्क, तो इसका मतलब है 500 तक़सीम 32000 मल्टीप्लाई बाई 200, नहीं 500 और 480, 20 का फ़र्क है ना। 4800 पे रोकना चाहिए था इसे, वो रुका है 5000 पे जाके, कोई 200 का फ़र्क है। 800 यस, मल्टीप्लाई बाई 200 कर लें, तो ये 3 डिग्री के फ़र्क के अंदर कैलकुलेट कर रहा है, आपके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। अगर मैं मज़ीद गेन बढ़ाऊंगा इसकी, तो ये इसका ये बैंड और कम हो जाएगा, 3 डिग्री के अंदर आ जाएगा। फिर 1 डिग्री के अंदर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं मज़ीद इसकी पीआईडी गेंस के साथ प्ले करूँगा जितना, तो उस हिसाब से मैं इसको बहुत एक्यूरेटली मेंटेन, देखें वापस आना शुरू कर दिया उसने। जो भी है वो उसकी स्पीड उस पर डिपेंड करता है कि अगर मोटर में जर्स आ रहे हैं तो गेन को मैं फिर इंटीग्रल गेन को बढ़ाऊंगा, मैं उसके जर्स को कम करूँगा। ऑसिलेशन आ रही है, फिर बाज़ बार मुझे डेरिवेटिव ऐड करके देखना पड़ता है, अच्छा डेरिवेटिव से क्या होता है। अल्टीमेटली इस पैरामीटर से मैं, या तो मैं मॉडलिंग पता हो मुझे, मैं पहले से पैरामीटर सारी गेन कैलकुलेट कर लूँ अपने प्लांट के, फिर वो दूंगा तो फिर तो डायरेक्ट चलेगा। लेकिन जब मेरे पास कैलकुलेटेड नहीं है तो फिर हिट एंड ट्रायल से मुझे करना पड़ेगा सारी चीज़ों को। तो ये हमने देखा कि वहाँ पर देखें 4800 के करीब पहुँचा, उसने बढ़ाना शुरू कर दिया लैम्प को। अब इसी तरह से लैम्प को एक प्रोपोर्शनल कंट्रोल करके टेम्परेचर को ये मेंटेन रखेगा। ऑन ऑफ कंट्रोल इज़ डिफरेंट। ऑन ऑफ कंट्रोल करना है तो फिर हमें लगाना पड़ेगा ऑन ऑफ कंट्रोल के लिए आउटपुट पर ट्राइक, जो कि Q0.0 से या किसी भी आउटपुट से जहाँ मुझे भेजना होगा उसके लिहाज से फिर उसको कंट्रोल करेगा वो ऑन ऑफ। यहाँ पे सिर्फ एनालॉग कंट्रोल कर रहा है। 4832 पे मेंटेन किया हुआ 75 पे। एनालॉग कंट्रोल लैंप तो हो गया, हाँ, तो फिल्टर को अगर कंट्रोल करना हो तो सेम यही चीज़ है। अगर आप इसके आगे SCR लगा देंगे हैवी किस्म के, मिसाल में आपके हीटर 100 एम्पेयर के हैं, 200 एम्पेयर के हैं, तो SCR कंट्रोल 200 एम्पेयर का बना के फायर एंगल से लगा दें, वो वैसे कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। वो बार-बार स्विचिंग नहीं होगी इसकी, बिल्कुल इस तरह से। इस तरह से ये मेंटेन हो गया 4832 पे, देखें कैसे मेंटेन किया उसने से। अब प्लांट आपका स्टेबल हो गया PID से। अच्छा सर, पीआईडी कंट्रोल जो बात कर उसके अंदर जब पीएलसी के अंदर हम जब TD200 में शो कराएंगे, हाँ, तो उस वक्त ये सारी अगर पीआईडी कंट्रोल मॉड्यूल लगाते हैं उसमें भी ये सारा कुछ करना पड़ेगा हमें। उसके अंदर PID गेन्स आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी, इसकी सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेगी, बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज़ हो गई। अब इसी को हमने देख लिया था TD200 में कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो भाई TD200 कन्फिगर करेंगे, फिर जो हमारे पास जो आ रही है फीडबैक उसको हम TD200 पे भेज सकते हैं। इसी को हम चाहे तो स्केल करके देख सकते हैं। यही फार्मूला लगा दें डायरेक्ट और देख लें आउटपुट कितने डिग्री सेंटीग्रेड है, सेट पॉइंट कितना है और आउटपुट कितना है। सर वो जो मॉड्यूल होगा पीआईडी उसके अंदर ये PT100 डायरेक्ट उसके अंदर कनेक्ट होगा। अगर वो PID डायरेक्ट ले लेता है PT100 को तो डायरेक्ट ले लेगा। अगर जनरलाइज वो PID मॉड्यूल है तो फिर 0 से 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पेयर लेगा वो आपको। नॉर्मल सर कितना मिलते हैं? नॉर्मली 4 to 20 मिली एम्पेयर और 0 to 10 दोनों मिलते हैं आपको, कन्फिगर कर सकते हैं डायरेक्ट लग जाते हैं। डायरेक्ट। अगर आप लेंगे PT100 का मॉड्यूल लेंगे PID का, तो उसके अंदर फिर आपका PT100 डायरेक्ट लग जाएगा। और सेट पॉइंट के लिए वो कहेगा पॉट लगा दें यहाँ पर, तो पॉट लगा देंगे और फीडबैक लगा देंगे, तो वो आउटपुट जो निकालेगा अगर ऑन ऑफ है तो ऑन ऑफ निकालेगा, अगर वो प्रोपोर्शनल है तो 0 से 10 वोल्ट निकालेगा आउटपुट वो। जिस तरह सर उस पिक्चर में वो मॉड्यूल जो था थर्मोकपल का था, थर्मोकपल का था, इसी उसके लिखा हाँ हुआ। बिल्कुल। उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट थर्मोकपल लगा देंगे, वो थर्मोकपल कन्वर्ट कर लेगा तो उसे। वो सारा हम सिर्फ इसके अंदर वो गेन देखें। सिलेक्ट करेंगे, हाँ तो वो उस स्विचिंग पीएलसी के ऊपर भी आ जाएगी, उसके बिल्कुल इसी टेम्परेचर पर भी आ जाएगा। बिल्कुल। अब देखें 4832 पे उसने बिल्कुल मेंटेन कर दिया ले जाके टेम्परेचर को। 75 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त मेंटेन है टेम्परेचर।
हम चाहें तो इन दोनों वेरिएबल्स को जिस तरह से हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहे हैं इसी तरह से डायरेक्टली कैलकुलेट करके हम उसके अंदर डाल सकते हैं, जो कि डायरेक्ट हमें बताएगा टेम्परेचर क्या है, 15 डिग्री है, 75 डिग्री है, 100 डिग्री है, जो भी टेम्परेचर है सेट पॉइंट को ही बता देगा और उसको ही बता देगा। सेट पॉइंट में तो यहाँ 100 आ रहा है ना, डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई करें तो 500 हो जाएगा वो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई इसे कर दूँ, ये 15 का मतलब है कि 500 बराबर है, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 5 ज़ा 75, तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड वैसे ही आ जाएगा मेरे पास। और इसको मैं फिर क्या करूँगा, स्केल डाउन करूँगा, स्केल करके इसको मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये 75 डिग्री में आना चाहिए। फार्मूला कौन सा लगेगा मेरे पास, फार्मूला लगेगा मेरे पास 500 तकसीम 32,000 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर जो आ रहा है मेरा। इसको हम करके देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। यहाँ से मैं इसे स्टॉप करता हूँ, इसे स्टॉप करता हूँ और यहाँ पर मैं यहीं पर टेम्परेचर कन्वर्जन करता हूँ इसकी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। मैं यह करता हूँ प्रोग्राम ब्लॉक में जा, इसमें सिंबल टेबल में जाके यहाँ लिखता हूँ एस सेट ACTUAL एक्चुअल, सेट एक्चुअल, सेट एक्चुअल जो है VW दे देता हूँ मैं फॉर एग्जांपल, कहाँ तक यूज़ कर चुका हूँ 504 तक, 506 कर देता हूँ, ठीक है। और फीडबैक FB एक्चुअल और 500 VB 508 हो जाएगा, VW 508, ये 508 पे आ गए, ठीक है मेरे पास। अब प्रोग्राम ब्लॉक में जाकर यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जो भी मेरे पास फीडबैक BW 502 है, ठीक है, 502 को मैंने किससे करना है डिवाइड, 32,000 से, 32,000 से डिवाइड करके और डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे में। अब असल में फिर वही आ जाएगा फ्लोटिंग पॉइंट का मसला मेरे पास, कि जो मुझे अल्टीमेटली तो पॉइंट्स में आ जाएगा ना जवाब। तो इसका मतलब है कि 502 को मैं पहले फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करूं, फिर डिवीजन, क्योंकि जब मैं यहाँ डिवाइड करूँगा डायरेक्टली इसे, देखें तो ये 0.015625 जैसे पहले आया था हमारे पास, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले इंटीजर में और फिर यहाँ से जाके कन्वर्ट करते हैं इसे कि इंटीजर टू डबल इंटीजर, किसको, VW 502 को एक्यूमुलेटर में ले जाते हैं, एक्यूमुलेटर 0, और इसको रियल में कन्वर्ट कर देते हैं, डबल इंटीजर टू रियल। एक्यूमुलेटर 0 को कन्वर्ट करते हैं और डाल देते हैं VD, कहाँ तक यूज़ किया हमने अभी तक, 604 तक यूज़ किया। यहाँ पर देखें ना एनालॉग रीड में ये मैक्सिमम VD 604 तक यूज़ किया है हमने, तो 604 के बाद का आंसर आएगा 608, ठीक है। और अगर हमें नहीं पता कि हमने कहाँ तक यूज़ किया है तो फिर हम क्या करेंगे, लिस्ट यहाँ से जाके क्रॉस कंपाइल करेंगे, क्रॉस कंपाइल में बता देगा कहाँ तक यूज़ हुए हैं आपके पास ये अभी तक, ठीक है। तो यहाँ से जाके इसको मैं देता हूँ VD 608 हैं, 608 डबल इंटीजर टू रियल, ये हो गया। अब इसको मैं डिवाइड करूँगा यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट मैथ में जाके, डिवाइड रियल SM 0.0 पहले, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, फिर डिवाइड रियल। जो हमारे पास VD आ रहा है 608 में, 608 से लिख रहा हूँ, हाँ 608, ठीक है। किससे डिवाइड करना है इसे हमने, 32,000 से, 32,000 से डिवाइड हो गया। आउट ले लिया, 32,000 पॉइंट में कर देते हैं, हाँ 0.0, ठीक है, इसमें लेके और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया VD 612 में, VD 612 ये आ गया। अब 612 सॉरी 61, थैंक यू भाई, ये हो गया। अब ये मेरे पास जा रहा है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, दोबारा इंटीजर में लेके जाना है, ठीक है, ताकि मुझे 75 डिग्री, या डायरेक्ट मैं अगर देखना चाहूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसे मैं, अब मल्टीप्लाई रियल, पॉइंट्स में देख लेते हैं टेम्परेचर, कोई बात नहीं। VD 612 को मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे, जो एक्चुअल आ रहा है मेरे पास फीडबैक, किस में आ रही है, 502
502 जो फीडबैक है इसको मैंने लेके डबल में डिवाइड किया, डिवाइड करके फिर मैं 500 ये आ रहे VW। अब ये रियल में है तो इसे फिर ये इंटीजर ही मांगेगा डायरेक्ट, ये कन्वर्ट किया है मैंने इसे सी 0 608 जो आ रहा है ये आ रहा है VD 608 को इससे किया और 32,000 से डिवाइड किया, नहीं 500 को डिवाइड करना था ना, मैं सॉरी 500 को डिवाइड करना था पहले क्योंकि 500 डिग्री मैक्सिमम है, ये इसमें आ गया 500.0। अभी हमारे पास ये क्या बन गया 500 डिवाइड बाई किया जब हमने तो इसे ये बन गया हमारे पास दिस वन, ये आ गई। इसको मल्टीप्लाई करना है जो भी हमारे पास रिजल्ट है इसको VW ये VD 600 ये एक्यूमुलेटर से, हाँ 608 से, क्योंकि ये बन गया ना रियल में तो ये बन गया, तो VD 608 से मल्टीप्लाई करके इसको दे देते हैं VD 616। तो ये मेरे पास VD 616 जो है यहाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कहीं, सेट एक्चुअल ही है, ठीक है। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँ अगर दोबारा रियल को, फिर मैं डबल इंटीजर को इंटीजर में, तब यहाँ आएगा इसके अंदर, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही दे देता हूँ इस एक्चुअल जो मेरे पास ये आ रहा है, दैट इज़ ये क्या आ रहा है फीडबैक, तो फीडबैक को VD 616 में कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। ये फीडबैक 616 VD 616, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ प्रोग्राम में आकर ऐसे करेंगे तो यहाँ हमारे पास कंपाइल, ये आ गया फीडबैक एक्चुअल। अब मुझे देना है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट तो बहुत आसान है कि सेट पॉइंट को जस्ट मैंने 5 से मल्टीप्लाई करना है, Ctrl+C Ctrl+V मल्टीप्लाई रियल Ctrl+C एंड Ctrl+V, और मेरे पास सेट पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है VD 604। तो VD 604 को VD 604 और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि वहाँ पे 100 तक आ रहा है 5.0 से, ठीक है। और यहाँ दे देंगे VD 620 में, तो VD 620 जो है मेरा, यहाँ जाके मैं चेंज कर देता हूँ इसे, ये है सेट पॉइंट एक्चुअल VD 620 ये आ गया। यहाँ आके इसे कंपाइल करते हैं, ये कंपाइल हो गया, ये सेट एक्चुअल आ गया मेरा और ये फीडबैक एक्चुअल आ गई मेरी। अब इसे कंपाइल करके एंड डाउनलोड करते हैं, ये डाउनलोड किया मैंने इसे, और इसे अब रन कर देते हैं, ये रन हो गया। और ये यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक्चुअल 75.25 है और मेरे जो फीडबैक आ रही है वो आ रही है 76.75। तो इसलिए आउटपुट जो है मेरी, ये जो इसने यहाँ पे किया है ये वाला बंद किया हुआ है बिल्कुल इसे, क्योंकि ज़्यादा है। अब जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा लैंप मेरा, ये देखें ये कम होना शुरू हुआ, 75.5 पर आया फीडबैक और ये 75.2 है। अब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये बढ़ना शुरू हो गया 1700 समथिंग कुछ, और ये आस्ता आस्ता बढ़ता हुआ मैक्सिमम ऑन करवा देगा। जब वही 4800 पे पहुँचेगा अब ये फिर इसको रेगुलेट करना शुरू कर देगा यहाँ पर ये। तो अब यहाँ पर ये जो मेरे पास दो टेम्परेचर आ गए हैं, दैट इज़ माई फीडबैक और दैट इज़ माई सेट पॉइंट, राइट। तो इन दोनों को मैं अब अगर TD200 मुझे भेजना है ऐसे, तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको रियल से डबल इंटीजर और डबल इंटीजर टू इंटीजर करूँगा। इंटीजर करके TD200 जो है जहाँ पे वो बताएगा कि यहाँ पे आपने फीडबैक और एक्चुअल डिस्प्ले करवाना है, तो वहाँ पर मैं उसको प्लेस कर दूँगा जाके, तो वहाँ सेट पॉइंट मेरे पास आ जाएगा, एक्चुअल और फीडबैक एक्चुअल दोनों आ जाएगी। तो ये सारी मैनिपुलेशन हम PLC में करके और अपनी जो डिस्प्लेज हैं, अगर मैं चाहूँ इसको कहीं रीड करना किसी और जगह, फॉर एग्जांपल SCADA सॉफ्टवेयर में, तो हम जब SCADA सॉफ्टवेयर चलाएंगे फिर इसमें रीड करेंगे। T200 में उसको हम जब कहते हैं एम्बेडेड डाटा डिस्प्ले करवाओ, तो वो आपको एक नंबर देता है, VW किस में डालना है आपने, वो कहता है इसमें मूव करवा दो जो भी आपका वर्ड है, तो मैं उसको यहाँ डिस्प्ले करवा दूंगा। उसमें फिर ये जो ये फीडबैक मेरे पास एक्चुअल आ रही है, ये इसको मैं कन्वर्ट करूँगा रियल से डबल इंटीजर और डबल इंटीजर से फिर इंटीजर में वर्ड बनाने के लिए।
तब वो एक्सेप्ट करेगा। अभी देखिए मेरी आउटपुट कहाँ पहुँच गई है, देखिए। वर्ड को वो एक्सेप्ट करेगा, हाँ। हम एम्बेडेड डायग्राम में उसका एड्रेस साइन करेंगे ये वाला। हाँ, वो फिर जाके मेरे में जो एड्रेस ने दिया होगा उसमें इसको ढाकर डाल देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली TD200 में चला जाएगा जाके। अब ये देखें एक्चुअल जो मेरे पास फीडबैक आ गई है 75 62, अभी और बढ़ाएगा इसको 63। फिर 75 पे जाके जब तक ये नहीं आएगा उस वक्त तक बढ़ाता ही रहेगा ये तो देखिए मुसलसल बढ़ रही है यहाँ पे आउटपुट आपकी। जो कंट्रोल आ रहा है ये 13,000 समथिंग। अब मुझे सिर्फ गेन से प्ले करना रह गया इसका। गेन से प्ले करके कितना जल्दी मीट करवाना है, कितना ऑन करवाना है, रिस्पांस जो है मेरा आउटपुट का वो कितना फास्ट होना चाहिए, वो चीज़ मैंने देखनी है। तो ऑब्वियसली प्लांट ये क्योंकि टेम्परेचर है स्टेबल होते होते थोड़ा टाइम लेगा। जब स्टेबल हो जाएगा ये 4800 पे जाके, क्योंकि अभी जितनी वैल्यू है उस पर लैम्प इतना ज़्यादा हीटअप नहीं हुआ कि इस टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके। थोड़ी देर में इतना हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा कि फिर वो ज़रा सी वेरिएशन से टेम्परेचर कम या ज़्यादा होने लगेगा। क्योंकि TD जो अंदर लगा हुआ है PT100 उसका रिस्पांस आने में भी टाइम लगता है थोड़ा सा। तो वो बल्ब तो हीटअप हो रहा है, रिस्पांस देर से आ रहा है, लेकिन आस्ता आस्ता ये बढ़ाता चला जा रहा है इसको। अब अगर मैं गेन को मज़ीद बढ़ाऊँगा तो ये मज़ीद जल्दी मीट कर जाएगा जाके उसे टेम्परेचर को, राइट। ये हमारे पास 67 तक पहुंच गया टेम्परेचर, और सेट पॉइंट हमारा 75 पे रखा है, 68 पहुंच गया। शुरू में ये स्लो वेरी करेगा, बाद में फास्ट हो जाएगा ये थोड़ा सा। जैसे जैसे हीटअप होना शुरू हो जाएगा आपका सेंसर, फिर ये फास्टर रिस्पॉन्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर हीटर कोल्ड है, एकदम नीचे आग भी जला दूं तो फौरी तौर पे हीट पिक नहीं करेगा, उसका रिस्पॉन्स स्लो है, कुछ टाइम लेगा वो अपना टेम्परेचर पे आने में। अभी 70 पे पहुंच गया, 70.5। अब ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया ऊपर की तरफ, और जब ये 70 से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो ये अपने आउटपुट को कम करना शुरू कर देगा। ये 75 से जब ऊपर जाएगा ये 72 पहुंच गया ये। अभी आउटपुट देखिए इसने किस तरह से ये रखी हुई आउटपुट, ये 11,700 कम करना शुरू किया, क्योंकि अब मीट कर रहा है, करीब पहुंच रहा है इसके ये, तो इसने अपने आउटपुट को स्लोली डिक्रीज करना शुरू कर दिया। और यही बेसिकली जो ब्यूटी है वो PID कंट्रोल की है कि वो अंदाज़ा लगा लेता है कि मेरा जो फीडबैक है सेट पॉइंट को कितनी देर में जाके टच कर लेगा और कितनी देर पहले मुझे उसे लेके आना है। तो वो प्लांट के बिहेवियर को देखते हुए अपनी आउटपुट को कंट्रोल कर रहा होता है, जिससे आपके पास सिस्टम में यहाँ देखेंगे जब 74.5 पर आ गया ये यहाँ आके इसने इसको कोशिश करना है कि मेंटेन कर ले सेट पॉइंट को, क्योंकि ग्रेडियंट से थोड़ा सा ऊपर जाएगा भी ये, और एग्जैक्ट 75 पर जाके ये मीट करके इसको बिल्कुल स्टेबल कर देगा सिस्टम का आउटपुट। अब लैंप का अगर जब तक टेम्परेचर सेट पॉइंट नहीं चेंज करूँगा उस तब तक आउटपुट की कोशिश करेगा, या डिस्टर्बेंस आ जाए कोई, पंखा चला दूँ, अगर मैं पंखा चला दूँगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, लैंप ठंडा हो जाएगा मेरा, लैंप फीडबैक कम मिलेगी उसे, सेट पॉइंट तो वही रखा है मैंने 75, फिर वो और बढ़ाएगा उसको। तो वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस से या सेट पॉइंट के चेंज करने से फिर दोबारा अपने आप को एडजस्ट करेगा, कैलकुलेट करके वो 74.5 पर उसने बिल्कुल मेंटेन कर दिया जाके टेम्परेचर को। क्लियर हो गया ये PID का? गुड, करते हैं। और HMI होंगी उसमें भी एम्बेडेड डाटा का होगा कॉलम बना हुआ जी, तो एक मिनट, इसको स्टॉप कर लेते हैं।